लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। सुंदर से शाम के लिए धन्यवाद करते हैं कि खुदावन आपने हमें जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं उस परमेश्वर को जिसने आज हमें संभाला है। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं खुदावन को, क्योंकि खुदा ने आज हमें जीवन दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और परमेश्वर ने सुबह से लेकर के शाम तक हमारी रक्षा की है, उसने हमें जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में ढेरों बरकत, आपको आशीष देगा। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आज हमें किसी भी बात को लेकर के चिंतित नहीं होना है, नहीं हमें घबराना है, क्योंकि परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला है, वो खुदा है। उसने हमें कहा है कि तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो। मेरे प्रियो, जितने लोग भी आज शाम के वक्त आए हुए हैं, जितने लोग जुड़ रहे हैं, परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष देगा। आपके जीवन में हर एक चीज की जो घटी है, कमी है, उसको सर्वशक्तिमान परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए आज आपको क्या करना है? धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। आपको इस प्रार्थना को अंत तक बने रहना है, यानी अंत तक आपको प्रार्थना को ग्रहण करना है। मैं बहुत ऐसे मसीह भाई बहन को देखता हूं, थोड़ी सी प्रार्थना को सुनते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। उसके बाद हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि सर मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मैं आप ही के लिए प्रार्थना करता हूं, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके लिए हमेशा प्रार्थना करता हूं, ताकि आप जहां भी कहीं रहें वहां खुश रहें और परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको आशीषित रखे। आपके जीवन में हर एक चीज की घटी और कमी जो है वो परमेश्वर पूरा करेगा। यदि आज उसके कलाम पे हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम भरोसा रखो केवल, क्योंकि खुदा है, वो कलाम है, उसका जो जीवित जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए आज हमें याद रखना है परमेश्वर के वचन को। तो आइए चलते हैं, सभी लोग वचन को देखते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे यशायाह के द्वारा लिखा गया है, 51 में पढ़ते हैं, लिखा है, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगा करके मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हो और जिस खदान में से तुम निकाले गए हो, उस पर ध्यान करो। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है? आज हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का कलाम यानी उसका वचन क्या कहता है। हे धर्म पे चलने वालों, यानी आज हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, क्योंकि आज हमें परमेश्वर आशीषित करता है। बहुत मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर बरकत देता है, आशीषित रखता है, उनको ढेरों बरकत देता है। तो आज हमें किसी भी बात को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, नहीं हमें परेशान होना है, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा को ढूंढने वालों। परमेश्वर का यानी आज हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीषित रखता है, हमें बरकत देता है। आप हमारे बच्चों को संभालता है, आपके घर को, आपके बेटे और बेटियों को, सभी को वो संभालता है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन यह कहता है, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगा करके मेरी ओर सुनो। परमेश्वर का वचन यहाँ पे यशायाह के द्वारा कहा गया था कि हे यहोवा को ढूंढने वालों, यानी परमेश्वर को ढूंढने वालों, कान लगा करके तुम मेरी सुनो, क्योंकि जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हो, निकाले गए हो। चट्टान का मतलब ये होता है कि जिस हालात में हम फंसे थे, जिस मुसीबत में हम फंसे थे, परमेश्वर का वचन यह कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, मैं तेरी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। क्योंकि वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें आशीषित किया है। तो आज हमें बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़े धैर्य के साथ आज हमें इस प्रार्थना को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि खुदा है, वो आशीषित करने वाला है। और परमेश्वर ने यहाँ पे कहता है, अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तब यही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। परमेश्वर ने यहाँ पे क्या कहता है? आज परमेश्वर ने जिस तरीके से सारा और अब्राहम के जीवन में काम किया था, 90 वर्ष के बाद उनके जीवन में, यानी 90 वर्ष के बाद उनके जीवन में एक खुशी आती है, जो कि बच्चे उसके जीवन में आते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हमें बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य देता है, वो हमें हर तरीके से परिपूर्ण करता है। तो आज हमें बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना। जिनके पास आज बच्चे नहीं हैं, उनको परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा, उनको आशीषित करेगा।
और जिनके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, परमेश्वर उनको भी रास्ता दिखाएगा, उनको भी मार्ग निकालेगा उनके जीवन में। इसीलिए हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, किसी भी बात को लेकर के नहीं, किसी भी बात को लेकर के हमें चिंतित होना है, क्योंकि खुदा वो है, वो हमें जीवन देने वाला है, हमें आशीषित करने वाला है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, आगे लिखा है, यहोवा ने सिय्योन को शांति दी, और उसने यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है, उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। आज हमारे जीवन में अशांति है, मतलब शांति नाम की कोई चीज ही नहीं है। मतलब हमारे जीवन में ना ही किसी प्रकार का धैर्य है, ना ही हमारे जीवन में किसी प्रकार की जो भी परेशानियां है उसका हल है। तो आज आपको परमेश्वर सामर्थ देगा, आपके जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, क्योंकि खुदावंद आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को आपसे आजाद कराने वाला है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। और मैं विश्वास करता हूं कि हर एक मसीह भाई बहन जन अपने जीवन में परमेश्वर को ब्लेसिंग करेगा, आशीषित, यानी परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीषित रखेगा। जितने लोग भी शाम के वक्त जुड़ रहे हैं, मोन मसीह भाई बहनों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को, इस प्रार्थना को, इस वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि और लोग कलीसिया में जुड़े, और लोग प्रार्थना करें, और लोग विश्वास करें और भरोसा रखें खुदा पर, क्योंकि खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है। तो आज हमें किसी बात को लेकर के घबराना नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने यह भी कहता है, यहाँ पे जब 12:51 के 12 में हम जब पढ़ते हैं, लिखा है, मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। कौन है जो मरने वाले मनुष्य और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है, और आकाश को तानने वाला और पृथ्वी की नींव को डालने वाला अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है, और जो विद्रोही नाश करने को तैयार होता है, तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराता रहता है। आज हमें परमेश्वर को देखना है, क्योंकि परमेश्वर हमें किस तरीके से शांति देता है, किस तरीके से हमें परिपूर्ण करता है, हमें किस तरीके से ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ्य देता है। यदि आपको अपने बच्चे के जीवन को लेकर के आप चिंतित हैं, यानी अपने सतर्क हैं अपने बच्चों को लेकर के कि हमारे बच्चे आगे चल करके अच्छा जीवन पाएं, अच्छी उनको शिक्षा मिले, अच्छा ज्ञान और बुद्धि और समझ से वो परिपूर्ण हो, तो परमेश्वर वो आपको सामर्थ्य देता है, वो आपको वो ताकत देता है। तो मैं आपके घर के लिए, आपके सभी के लिए प्रार्थना करूंगा, आपके हर प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करेंगे। तो इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि पिता आपकी जिंदगी में हमेशा बरकत देता है और आशीष देता है। तो चलिए आइए चलते हैं, सभी लोग प्रार्थना करते हैं और खुदावंद को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीषित रखता है, हमें बरकत देता है, हमें ज्ञान और बुद्धि से हमेशा परिपूर्ण करता है। तो मेरे प्रियो, आज हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मोन मसीह भाई बहनों से, सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं, जितने लोग प्रार्थना को छोड़ के चले जाते हैं, आपसे मैं निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना, क्योंकि परमेश्वर है जो आपको सामर्थ्य देता है, जो आपको ताकत देता है। तो इसीलिए आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और खुदावंद को धन्यवाद करते हैं। अपने आंखों को सभी लोग बंद करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। और जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में कहीं भी किसी प्रकार का कोई दर्द है, या फिर किसी सीने में, पैरों में, घुटनों में अनेकों प्रकार की समस्या है, तो वहां पे हाथ रखें और परमेश्वर से दुआ करें, और परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीषित रखेगा। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं खुदावंद इस सुंदर से समय के लिए, इस सुंदर से रात्रि के समय खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और खुदावंद हर एक मसीह भाई बहन जन अपने हाथों को उठा करके आपकी महिमा करता है और आपको धन्यवाद करता है, क्योंकि आपने उन्हें जीवन दिया है, उन्हें आशीष दी है, उन्हें बरकत दी है। उनके जीवन में हर प्रकार की चिंताओं से आप उन्हें मुक्त करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आज हम हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देंगे, क्योंकि खुदावंद आज मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी मुश्किलें हैं, जो भी किसी प्रकार की अड़चने हैं, मेरे काम में रुकावटें आती हैं पिता, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि धन्यवाद करते हैं खुदावंद आप ही जीवन देने वाले, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। आज इनकी हर प्रकार की बीमारियों, यदि आज ये बीमार है किसी प्रकार से, अपने हाथों को अपने अंगों पर रखे हुए पिता परमेश्वर, उसको छो पिता परमेश्वर, उसे ब्लेसिंग कर, उसे आजाद कर। उनके घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, सर्दी, जुकाम, बुखार, अनेक प्रकार की निमोनिया, किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित है, किसी भी प्रकार के वायरस से, किसी प्रकार से ये डरे हुए हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन को आप छूने वाले हैं।
इनको आशीषित करने वाले यीशु नासरी के नाम से हम महिमा करते हैं खुदावन, क्योंकि आपने हमें जीवन दिया है। आज जितने भी मसीह भाई बहन अपने आंखों को बंद करके पिता परमेश्वर बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हिवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं खुदावन, धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने पिता परमेश्वर जो हो नहीं सकता वो आप कर सकते हैं पिता परमेश्वर। जो मनुष्य कभी कल्पना नहीं कर सकता, कभी सोच नहीं सकता पिता परमेश्वर, वो आप कर सकते हैं। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं क्योंकि आपने मनुष्यों को पिता इतना सुंदर बनाया है पिता परमेश्वर, इतना उनको पावरफुल बनाया है पिता यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की समस्या को आज्ञा देते हैं। आज जो देखते हैं पिता परमेश्वर, आज जो रोते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले यीशु नासरी के नाम से छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर प्रकार की रोगाड़ी विषाणु और निर्बलताओं को दूर करने वाले हैं। इन्हीं हाथों से पिता उनको आशीषित करें, उनको बरकत दें, उनको आशीष दें, उनके जीवन में ढेरों बरकत आशीष दें यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पर प्रभु को धन्यवाद करिए, प्रभु को धन्यवाद करिए क्योंकि पिता आपको छूने आया है, पवित्र आत्मा आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर को धन्यवाद करिए कि खुदा आपके जीवन में बरकत और आशीष देने जा रही यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। खुदा इनके जीवन में हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष देगा और इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में हर एक चीज की जो घटी और कमी है उसको पूरा करेगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसीलिए आपको कभी भी घबराना नहीं है, कभी भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि उस परमेश्वर के वचन पर जो कलाम पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम्स, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं उसे परमेश्वर तक शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा, आपको बरकत देगा, आपको आशीषित रखेगा। आपके जीवन की हमेशा जो बीमारियां हैं, जो तकलीफें हैं, दुख है, मुसीबत है, प्रॉब्लम्स है, जो भी किसी प्रकार की कठिनाइयां आपके जीवन में आती हैं, उसको परमेश्वर आपको आशीषित करने वाला है। इसलिए मेरे प्रियो, सभी लोग मिलकर के प्रभु को धन्यवाद करें और खुदावंद ने जो आपको आशीषित किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जितने भी मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी को छुएगा, उनको बरकत देगा। फिर मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस वचन को और प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इस कलीसिया को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, यानी लोगों को जोड़ें और लोगों को ला करके प्रभु में जोड़ें। यदि आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी के मन में थोड़ा बस चेंज हो सकता है, थोड़ा सा परिवर्तन आ सकता है और उसका मन बदल सकता है, प्रभु में आए, तो वो आपको आशीषित करेगा, क्योंकि आपने इस वीडियो को आपने उस तक पहुंचाया है और वो आपको बरकत देगा। इसलिए आपको कभी भी घबराना नहीं है, कभी भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपको बरकत और आपको आशीष देगा। और हमें इंस्टाग्राम पर जाकर के मैसेज कर सकते हैं, परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष देगा। सभी सोशल मीडिया की जो लिंक है आपको नीचे मिल जाएगी, आप जाकर के इंस्टाग्राम पे जाकर के जुड़ सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि खुदावंद आपके जीवन में आपको बरकत और आपको आशीषित करेगा। तो चलते चलते सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बहुत मसीह भाई बहन होते हैं जो दान और डोनेशन के लिए मांग करते हैं, तो मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग, जितने लोग अफर्ट कर सकते हैं, जितने लोग दे सकते हैं दान या डोनेशन परमेश्वर की महिमा के लिए, कार्य के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर परमेश्वर की महिमा को बढ़ाने के लिए आप दान या डोनेशन को भेज सकते हैं। उसमें आपको परमेश्वर बरकत और आशीष दे। आपकी जो भी किसी प्रकार की कठिनाइयां हैं आपके जीवन में, जो भी किसी प्रकार के आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, खुदावंद उसको संभालेगा, उसको ठीक करेगा। इसीलिए परमेश्वर आपके घर को, आपके बच्चों को, आपके बिजनेस को, आपके जॉब को, सभी को सुरक्षित रखने वाला वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए अब चलते हैं, मिलते हैं आपसे सुबह टाइम। परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।